अब मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा वो मेरे मामा की स्टोरी है ना। मतलब एज में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन रिश्ते में मामा लगते हैं मेरे। तो ये बहुत रीसेंट स्टोरी है, मतलब ये रख लो आपकी 2021 लॉकडाउन के बाद की स्टोरी है ये। तो मेरे मामा और मेरी नानी ना अकेले रहते हैं दोनों, मतलब उनके पापा जैसे सेपरेटेड हैं तो वो अलग से रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नानी जो है वो रात को गए वॉशरूम, घर से बाहर बना हुआ वॉशरूम, तो वॉशरूम के लिए गए। वो वैसे ही मतलब डर गए हल्का सा ना, उनको ऐसा लगा कि कुछ गया यहाँ से, तो झटका सा लगा उन्हें, डर गए वो। उस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल थे, अंदर आए, सोए। अगले दिन जब उठे तो उन्होंने मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन था उनमें ना, लड़ने लग गए थे वो मामा से छोटी छोटी बातों पे। मामा भी मेरी लाइन में ही है, वो भी डांस करते हैं, उनकी भी एकेडमी है। तो वो जाते हैं तो उनको मतलब ना वो टोंट मारने लग गए कि तू कब ये करेगा, कब सही होगा। मतलब उनकी लड़ाइयाँ होने लग गई बिना बात के। मतलब रात को सब कुछ ठीक अच्छे से प्यार भाव से सोए और सुबह मतलब एकदम टोंट मारना स्टार्ट। तो ये ना लगभग हफ्ते तक कंटिन्यू हो गया ये। रोज़ मतलब घर आती लड़ाई हो जानी, हर चीज़ पे टोंट, खाना खाते खाते कुछ चीज़ उठा ली, कुछ गिर गई, उस पर मतलब बढ़ा चढ़ा के टोंट मार देनी। तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मामा को ना कि कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उन्होंने पूछ लिया नानी को ना कि क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो नानी ने मतलब ऐसे बताया कि मुझे ना रोज़ रात को 12 या 12:30 बजे मेरी नींद टूटती है और मुझे हमारे कोने पे दिखता है कोई ऐसे बैठा हुआ आदमी, काले रंग का आदमी बैठता है बिल्कुल ऐसे, और मुझे फील होता है वो मुझे चाटता है जीभ से। तो नानी बोला कि पीठ पे चाटता है वो, हाथ पे चाटता है और टांगों पे चाटता है। तो ये सुन के ना मतलब मामा एकदम हैरान हो गए थे, और वो भी मेरी तरह पहले मतलब ज़रा भी नहीं मानते थे। उनको लगा कि ये ना स्लीप पैरालिसिस हो रहा है इनको, और ये सपने में देख रहे हैं चीज़ें, है ना। नहीं किया इतना यकीन। नानी को भी लगता था कि मैं सपने में देख रही हूँ ये। उनको मतलब यकीन नहीं होता था कि मैं देख रही हूँ, मेरी नींद टूट रही है और मैं देख रही हूँ। उनको लगता था मेरे को सपना था, दबाव पड़ गया था मुझे और वो मुझे देखा और मैंने सो गई फिर से। लेकिन 3-4 दिन बाद उन्होंने खुद देखे निशान अपनी बॉडी पे। मतलब ऐसा लगा था किसी ने, अब खरोच होगी तो पता लग जाएगा कि नाखून के निशान है। वो लिटरली कोई मतलब ऐसा चाट रहा है, और जैसे सैंड पेपर नहीं होता है रगड़ दिया हो, ऐसा दिखता था कि रगड़ा हुआ है। फिर मामा ने सीरियसली लिया इस बात को कि नहीं अब तो विजिबल होगी चीज़ें। फिर उन्होंने देखा पीठ पे भी निशान, बड़े बड़े निशान, मतलब खून निकलने जितने, पैरों पे निशान, हाथ पे निशान। फिर वो लोग उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब करना पड़ेगा इलाज, बहुत ज़्यादा हो गया अब, और लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है बात बात पे। तो वो लोग ना अपने जैसे कुल जो होता है, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनके पास गए। तो वहाँ पे उन्होंने उनको मतलब देख के लग गया होगा पता कि ये कुछ जानी पहचानी एंटिटी है। मतलब अब मैं ये जोड़ूंगा अपनी लास्ट स्टोरी से, बड़ा देवता जो होते हैं गांव के रखवाले, बड़ा देवता के साथ ना कुछ एक उनके चेले भी होते हैं, वो भी शक्तियाँ ही होती हैं, एक तरीके से रक्षक ही होते हैं। मतलब देवता हैं उनके अंडर, मतलब सब ऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। शिव जी के अंदर सारे राक्षस होते हैं, वैसे ही उनके साथ भी चलते हैं। तो उनमें से कोई एक शक्ति नानी पे हावी होगी थी, और वो क्या होता है, वो ज़्यादातर फीमेल को टारगेट करते हैं। तो नानी को टारगेट कर लिया था उन्होंने। तो अब जो गुर हैं, जो चेले के पास वो गए थे, उनको लग गया था देख के पता कि ऐसा है। तो उन्होंने ना उन्हीं देवता को बुलाया अपने अंदर, बड़ा देवता कोई, कि इसका इलाज यही करेंगे तो शायद अब ये जल्दी से हो जाएगा इलाज। लेकिन वो ना माने, वो जिद्दी हो गए थे। अच्छा जी। तो उस दिन क्या, मामा जो मुझे बता रहा था, उसने पहली बार देखा मतलब नानी को ऐसे, अपनी मम्मी को, कि उनके अंदर कुछ आया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं। वो हरकतें मैं आपको सुनाऊंगा ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे। वो क्या कर रहे थे, जीभ उनकी अब नॉर्मली लंबी हो गई थी, बहुत लंबी जीभ हो गई थी, और वो ज़मीन चाट रहे थे, ज़मीन चाट रहे हैं। मतलब उनकी जीभ से खून आ रहा है पर वो चाटे जा रहे हैं। मेरे मामा मतलब वो इतना हैरान हो गए थे जब मुझे बता रहे थे ना वो, कि यार बोला ना, उस टाइम मुझे लगा कि मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा ही नहीं हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पहली बार देखी उन्होंने ये चीज़ें, कि मतलब जिसके साथ आप, मदर के साथ, एक तो देखो वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे तो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी मदर को इस तरह से अचानक से करते देखना मतलब उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, फिर वो रोने लग गए। उन्होंने पकड़ा, वो नानी तो कुछ अलग ही उसमें थे उस टाइम, उन्होंने झटका, और चेले ने, गुर ने कहा कि तू साइड हो जा, अभी तेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे, कुछ और हावी है। तो उन्होंने थोड़ी देर में अपने अंदर, जब देवता आए उनके पास, तो उन्होंने बालों से पकड़ा उनको, बोला कि छोड़ दे,
नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा यहीं पे, इस पॉइंट से तू जा ही नहीं सकता बाहर, मेरी शक्ति होते हुए तू मतलब मेरे कहने पर भी नहीं जा रहा है। तो हैरान हो गए थे कि आधे पौना घंटा हो गया उनको, वो जा ही नहीं रहा है। वो बोल रहा था कि या तो मुझे इसी के शरीर में रहना है या तो मुझे ये लड़का चाहिए। अच्छा जी। मतलब कुछ ना कुछ ले जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि तू चल कोई बात नहीं, तुझे हम बलि दे देते हैं। उसने कहा बलि नहीं चाहिए चाहिए ही नहीं बलि, या तो मुझे रहने दो, ठीक है, मैं कोई कुछ नहीं करूँगा, मैं मतलब जितना अभी तक हुआ उतना भी नहीं करूँगा। उनका मतलब था वैसे ही रहने दो। अब उनको तो इफेक्ट हो रहा है, वो चाट रहा है, निशान डाल रहा है, मतलब कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा। नहीं वरना अगर ये आप चाहते हो मैं इस शरीर को छोड़ दूं तो मुझे ये लड़का चाहिए मामा। और फिर वो एक्सट्रीम हो गई थी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे। उन्होंने मतलब कोई और नए नए हथकंडे अपनाने पड़े उन्हें। उनको जो मैं पहले आपको बता रहा था कि चेन होती है, एक संगल होती है हमारे देवताओं के पास, उनसे गला पकड़ा, फिर उनको धुआं वगैरह दिया। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे मामा जो खड़े थे साइड में, उनको ना ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ एकदम रुक गया है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ उनको लगा कि एकदम रुक गया है और उनको ना वाइब्रेशन फील हुआ अपनी बॉडी में, ऐसे हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई। उस पॉइंट पे नानी की बॉडी उस एंटिटी ने छोड़ी, डायरेक्ट मामा के एंटिटी में, सीधा मामा की बॉडी में एंटर। मामा को क्या याद है, वो एक वो झटका याद है उनको, और दूसरा उनको याद है कि मैं ज़मीन में जीभ रगड़ रहा था। और बोलते उस गैप में जो मुझे लग रहा था ना कि मैं एकदम से मुझे झटका हुआ और अगले ही पॉइंट में ज़मीन पे था, मतलब जीभ रगड़ता हुआ, मेरे लिए वो 1 सेकंड था। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि मैं आधे घंटे से वहाँ उछल रहा हूँ, मेरे को 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन मैं संभल नहीं रहा हूँ, मैं सबको धक्के मार रहा हूँ, और मेरा मामा है बिल्कुल दुबला पतला, 6 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है आदमी, और वो जीभ रगड़ रहा है नीचे बार बार, जैसे लेट रहा है, बोला वो सीमेंटेड फर्श, जीभ रगड़ रहा है, जीभ रगड़ रहा है। मामा बोलते वो चीज़ जब मुझे लोगों ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं घर गया ना भाई, मेरी बॉडी मतलब बिल्कुल टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मतलब कितना ही काम किया हुआ मैंने आज, मतलब ख़त्म शरीर, ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ, बस सो जाऊँ और उठूँ ही ना, 1-2 दिन सोया रहूँ मैं, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो इलाज वहाँ पे उनका हो गया। तो उनको बताया कि ये जो एंटिटी है ये एक्चुअली आई ही लेनी थी लड़के को, इसने लड़का ले जाना था, मतलब क्योंकि आपके घर में एक तो इकलौता लड़का है, प्लस आपका जो एरिया है वहाँ पे इस एंटिटी का मतलब रहना सहना है। तो अब तो नहीं है, पहले था मतलब अब तो उनको कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया। तो उनका मेन मकसद था कि इस लड़के को या तो मैं कब्जा कर लूँ इसकी बॉडी पे, शायद उसके ग्रह उस टाइम अच्छे होंगे तो उस पर नहीं हावी हो पाया वो, लेकिन छाया उस पर भी पड़ चुकी थी, मतलब क्योंकि उसका भी बिहेवियर चेंज हो गया था। तो अब जब वो बताता है मुझे तो बोला मैं यकीन नहीं करता था, जब मेरे ऊपर खुद आया तो मेरे लिए वो सिर्फ कुछ सेकंड्स थे, मतलब ऐसा मुझे झटका लगा और मैं ज़मीन पे अगले ही पल में फ़ील कर रहा हूँ कि मैं ज़मीन चाट रहा हूँ, है ना। और लोग बता रहे हैं कि 1-2 घंटा में ऐसा, मतलब सारा घर सर पे उठा लिया था पूरा, वो जो जगह थी जहाँ पे वो गए थे इलाज के लिए। नानी भी उनको देख के हैरान कि मतलब ऐसा कैसे दुबला पतला आदमी 6 लोगों को धक्के मार रहा है।